आज मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि सत्संग, जहाँ देखो वहाँ सत्संग होता है, जहाँ देखो वहाँ सत्संग है। सत्संग में जाने में शांति भी मिलती है, सुख भी प्राप्त होता है। सत्संग में जाने का मतलब होता है कि शांति, और वाकई में शांति मिलती है सत्संग में जाने से महाराज जी हैं। पता नहीं भगवान की क्या असीम कृपा है कि संत सत्संग में जाने से अति कृपा मिलती है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या सत्संग सुनने से या सत्संग की तुलना में कुछ है क्या, वो आप बताएंगे क्या कृपया? जी बिल्कुल। जैसे आपने मुझे बताया रामचरितमानस में एक चौपाई, इतनी बढ़िया आप बता रहे थे बात अभी, तो एक बार वो चौपाई बताएं, क्या कैसी क्या चौपाई है? वो ये चौपाई है कि तत्स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्या? अर्थात हे तत्स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तथा जो के एक एक लड़ में पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखी हुई उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग होता है। देखिए क्या बढ़िया चौपाई महाराज जी ने बताई है। ये चौपाई सुंदरकांड की चौपाई है, जहाँ लंकनी के साथ हनुमान जी की वार्तालाप होती है। चौपाई है, तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुला न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर्ग और मोक्ष, जैसे महाराज जी ने बताया, स्वर्ग और मोक्ष को एक तराजू में रख दिया जाए एक तरफ है, और निमेष होती है जो अपनी आँखें की पलकें होती है। जैसे आपने बताया आँखें की जो पलकें होती हैं, जिस तरह से महाराज जी ने बताया, वो गिर के उठने में जितना समय लगती है उसको बोलते हैं निमेष। समय की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे निमेष कहते हैं, और निमेष से भी सबसे छोटी इकाई होती है लौ। लौ यही लिखी हुई है ना महाराज जी? लौ, लौ को निमेष की 3 हिस्सा भाग करके एक हिस्सा जिसको बोलते हैं लौ। तो एक हिस्सा निमेष का, एक हिस्सा निमेष को 4 हिस्सा में डिवाइड किया जाए तो 4 में से एक हिस्से को एक पलड़े, तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, महाराज जी जैसे आपसे कह रहे थे, तो भी वो तुलना नहीं कर सकती सुख और मोक्ष के। इतना लौ मात्र का सत्संग, ये चौपाई के कहने का मतलब है। क्या आपने बढ़िया बात कही इस सत्संग के बारे में। जय श्री राम। आप लोग का आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।